नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मॉडर्न हिस्ट्री के इस वीडियो में। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के ब्रिटिश सत्ता का विस्तार नामक टॉपिक का दूसरा वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 21 नंबर से लेकर 40 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के पहले और 21 नंबर के प्रश्न से। 21 नंबर का प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन नंबर बी मैसूर, ऑप्शन नंबर सी बंगलौर और ऑप्शन नंबर डी है भाग्यनगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीरंगपट्टनम। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर के प्रश्न पर। 22 नंबर का प्रश्न है, क्लायू को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए 1756 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1757 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1758 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 1759 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1757 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर के प्रश्न पर। 23 नंबर का प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी विलियम बेंटिंक और ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विलियम बेंटिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर के प्रश्न पर। 24 नंबर का प्रश्न है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी कर्जन, ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग्स और ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड रिपन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर के प्रश्न पर। 25 नंबर का प्रश्न है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए राजपूतों ने, ऑप्शन नंबर बी मुगलों ने, ऑप्शन नंबर सी सिखों ने और ऑप्शन नंबर डी है मराठों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मराठों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर के प्रश्न पर। 26 नंबर का प्रश्न है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया, ऑप्शन नंबर बी इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया, ऑप्शन नंबर सी है एडमिरल वाटसन कर्नल क्लायू के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया और ऑप्शन नंबर डी है सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर के प्रश्न पर। 27 नंबर का प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को
आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। ऑप्शन नंबर बी, भारत में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना। ऑप्शन नंबर सी, भारत में जन साक्षरता का विकास करना। और ऑप्शन नंबर डी है निरक्षर भारतीयों के अंदर व्याप्त अराजकता को दूर करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर के प्रश्न पर। 28 नंबर का प्रश्न है, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? ऑप्शन नंबर ए, अवध। ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी, बर्मा। और ऑप्शन नंबर डी है संयुक्त प्रांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवध। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर के प्रश्न पर। 29 नंबर का प्रश्न है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक ने। ऑप्शन नंबर बी, गुरु रामदास ने। ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन ने। और ऑप्शन नंबर डी है गुरु गोविंद सिंह ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर के प्रश्न पर। 30 नंबर का प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? ऑप्शन नंबर ए, 1813 के चार्टर अधिनियम से। ऑप्शन नंबर बी, 1835 के मैकाले के मिनट से। ऑप्शन नंबर सी, 1882 के हंटर आयोग से। और ऑप्शन नंबर डी है 1854 के वुड के डिस्पैच से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1835 के मैकाले के मिनट से। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर के प्रश्न पर। 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? पहला है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा है विंस टार्ट, तीसरा है वारेन हेस्टिंग्स और चौथा है कर्टियर। नीचे हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1 2 3 4। ऑप्शन बी है 1 2 4 3। ऑप्शन सी है 2 1 3 4। और ऑप्शन डी है 3 2 1 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 4 3। मतलब कि पहले रॉबर्ट क्लाइव, फिर विंस टार्ट, फिर कर्टियर और फिर वारेन हेस्टिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर के प्रश्न पर। 32 नंबर का प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? ऑप्शन नंबर ए, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। ऑप्शन नंबर बी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव। और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त तीनों।
यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर के प्रश्न पर। 33 नंबर का प्रश्न है, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मियो, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड डफरिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर के प्रश्न पर। 34 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर के प्रश्न पर। 35 नंबर का प्रश्न है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड ऑकलैंड और ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर के प्रश्न पर। 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए शुजाउद्दौला, ऑप्शन नंबर बी सादत खां बुरहान उल मुल्क, ऑप्शन नंबर सी सफदरगंज जंग और ऑप्शन नंबर डी है शेर खां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सादत खां बुरहान उल मुल्क। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर के प्रश्न पर। 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? ऑप्शन नंबर ए जहांदार शाह, ऑप्शन नंबर बी फर्रुखसियर, ऑप्शन नंबर सी मुहम्मद शाह और ऑप्शन नंबर डी है शाह आलम द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शाह आलम द्वितीय। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर के प्रश्न पर। 38 नंबर का प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन नंबर ए अहमद शाह, ऑप्शन नंबर बी अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शाह और ऑप्शन नंबर डी है शाह आलम द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर के प्रश्न पर। 39 नंबर का प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से
कौन था? ऑप्शन नंबर ए बैटिंग, ऑप्शन नंबर बी कार्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी हेस्टिंग्स और ऑप्शन नंबर डी है वेलेस्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेस्टिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो के अंतिम और 40 नंबर के प्रश्न पर। 40 नंबर का प्रश्न है, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया। ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्रनगर पर हमला किया। और ऑप्शन नंबर डी है काला कारावास यानी कि ब्लैक होल की घटना का होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। तो साथियों इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे इस टॉपिक के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।